नमस्कार दोस्तों, आखिरकार श्रीलंका में भूचाल आ गया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चाइना को अब तक का सबसे बड़ा झटका श्रीलंका में लग चुका है। श्रीलंका में लाखों लोग सड़क पे आ गया है और जहां भी चीन को देख रहा है उसका पिटाई कर रहा है, उसे दौड़ा दौड़ा के मार रहा है और बोल रहा है कि ये तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग जिनपिंग का कुटाई न कर। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रीलंका में जो गृह युद्ध शुरू हुआ है ना, उसके पीछे चाइना का हाथ है। और बड़ी बात तो यह है, श्रीलंका के बच्चे बुजुर्ग बुढ़े सब बोल रहा है कि अब हमारी जान दांव पे लग गया है, भारत के सिवा अब कोई रास्ता है ही नहीं, भारत हमें बचा ले। दोस्तों श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है। और यही हाल दोस्तों आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान का हुआ था, उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। इसी कारण से पाकिस्तान ने कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगा था, सऊदी से लेके पूरे यूरोप अमेरिका हर जगह केवल लोन मांगा था, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, उसका देश बैंक करप्ट होने वाला था। अब सेम टू सेम हाल श्रीलंका का हुआ है, श्रीलंका बैंक करप्ट होने वाला है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, भारत से श्रीलंका की जनता बुजुर्ग सब रो रो के मदद मांग रहा है कि हमें बचा लो, नहीं तो भविष्य में श्रीलंका नाम का देश मिट जाएगा, खासतौर पे चीन के अधीन आ जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार हर साल, आप जानते हैं दोस्तों, हर महीना देखेंगे तो कभी $500 मिलियन, तो कभी $400 मिलियन, तो कभी $1 बिलियन। श्रीलंका को भारत हमेशा कोई ना कोई मदद करता ही रहता है। दोस्तों 3-4 देश है ना, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। दोस्तों इन तमाम देशों को भारत हर साल कुछ न कुछ ध्यान देता रहता है, ठीक है। और खासतौर पर श्रीलंका को तो हमेशा मिलता रहता है। तो बड़ी बात तो यह है, क्या हम लोग अपना संपत्ति को बेच के श्रीलंका को दे देंगे? क्या हम लोग खुद ही गरीब रहेंगे, श्रीलंका को बचा लेंगे? क्या श्रीलंका को बैंक करप्ट होने से भारत बचा सकता है? और भारत बचाएगा तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा? दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग का एक वीडियो का लाइक शेयर कमेंट से हमें यकीन होता है कि चलो भाई हमारे साथ कई सारे देशभक्त हैं जिसे ये न्यूज़ अच्छा लगता है। और मैं बताता हूँ दुनिया के इस लड़ाई में भारत का क्या पोजीशन है, भारत कैसे महाशक्ति बनने वाला है। दोस्तों मैं अलग प्रकार का यूनिक वीडियो हमेशा बनाता हूं और आप लोग को 100% सबसे अच्छा और यूनिक लगेगा। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों श्रीलंका में 2 नेता है, एक है गोटबाया राजपक्षे, दूसरा है महिंदा राजपक्षे। दोस्तों ये दोनों श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर चुका है, कभी बारी बारी से दोनों सत्ता में आता है, श्रीलंका लोगों को जान जोखिम में डाल दिया है और श्रीलंका आज पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है। अब आप जानते हैं हाल ही में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा नेता दोस्तों, वहाँ का सांसद है विजया राजपक्षे। दोस्तों विजया दास राजपक्षे कोई एरुगोरी नेता नहीं है, वहाँ का हाल ही में दोस्तों पता क्या था, वहाँ का शिक्षा मंत्री रहा है और वहाँ के कानून मंत्री रहा है। कौन? विजया दास राजपक्षे। उन्होंने एक मोर्चा खोला है और विजया दास राजपक्षे के पीछे लाखों लोग सड़क पे है। उनका एक ही कहना है कि अब की बार इलेक्शन होगा, यानी कि आने वाले 2 साल बाद इलेक्शन है दोस्तों श्रीलंका में। 2 साल बाद जो इलेक्शन होगा ना, ये कोई लोकतांत्रिक इलेक्शन नहीं होगा, अब होगा जनमत संग्रह का इलेक्शन। हम लोग जनमत संग्रह करवाने के लिए इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के साथ साथ जनता को हम ये बताएंगे कि अगर श्रीलंका को बचाना है, अगर श्रीलंका को मिटने से बचाना है तो जनमत संग्रह करा लो। और किसी भी हालत में, किसी भी मुसीबत में, दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, चाहे चाइना या फिर कोई भी हो, 15 साल से अधिक, कितना 15 साल से कम का ही एग्रीमेंट करना होगा। चाहे जैसा भी एग्रीमेंट करे, 15 साल से अधिक एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। अगर एग्रीमेंट इसी प्रकार से 100 साल का होता रहा, 99 साल का होता रहा, तो श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाएगा। और दोस्तों वहाँ का जो सांसद है विजया दास राजपक्षे, उन्होंने एक बात चीन को ओपनली कहा है, साफ संदेश दिया है कि ये शी जिनपिंग 2 मुहा सांप है। शी जिनपिंग बोलता कुछ है करता कुछ है। जितना प्यार से हम लोग को लोन दिया ना, उनके पीछे कुछ स्वार्थ था, हम लोग समझ नहीं पाए। चाइना ने हमें पूरी तरह से फंसा लिया है, हम न घर का है न घाट का। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कहा कि भैया ये तो कुछ नहीं है, चाइना का जो मेगा प्लान है ना वो हमें पता है, हम लोग मंत्री में रहे हैं, हमें तमाम बात पता है।
अगर 2027 से पहले यहाँ पे सरकार नहीं बदला, श्रीलंका में अगर जनमत संग्रह नहीं करवाया, तो 100% है 2030 के बाद श्रीलंका का सरकार पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। फिर तो सब कुछ चीन ही करेगा। और दोस्तों, ये बात कौन बोल रहा है? वहाँ का पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री बोल रहा है, और अभी वर्तमान में सांसद है खासतौर पे विजया राजपक्षे। दोस्तों, उनका कहना एक सत्य है। और इसीलिए हाल ही में श्रीलंका में जब पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, तो उसी पे विद्रोह चल रहा है। अब सबका कहना है कि जब हम लोगों ने चीन से इतना लोन ले लिया, जब चीन हमारे यहाँ निवेश किया है, तो हम लोगों का आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे हो गया? अरे भाई, मान लो अगर हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग अमीर बनेंगे। इसका मतलब थोड़ी है ना कि हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, श्रीलंका के लोग और वहाँ की जनता कह रहा है कि या तो चाइना और श्रीलंका का जो भी प्रोजेक्ट बना है वो पूरी तरह से असफल हुआ है, पूरी तरह से ये बर्बाद हुआ है। इसीलिए हम लोग आज अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका सरकार बहुत ही तामझाम से बोलता है कि चाइना का प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब हुआ, चीन बहुत ही तामझाम से बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट श्रीलंका में कामयाब हुआ। तो कामयाब हुआ तो हम लोग कंगाल कैसे हो गए? इसका साफ मतलब है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। हाँ, अगर कामयाब हुआ होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका चाल है, आपने जो षड्यंत्र रचा था उसमें हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। श्रीलंका के आम लोग, बुजुर्ग जनता बोल रहा है कि हमारे साथ वही हुआ है जो पहले पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ था। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो गया, दुनिया के कोने कोने में भटक भटक के लोन मांगा। अब हमारी बारी है। आखिरकार हम लोगों ने क्या गलती कर दिया? अब तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवा ही लो, यहाँ के सरकार को भगाओ, गोटबाया राजपक्षे को, महिंदा राजपक्षे, दोनों को भगाओ। ये लोग देश के लिए कलंक है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, 100 में से 90% लोग बोल रहा है कि अब भारत के सहारे हम जी रहे हैं, भारत सरकार ही हमें बचा सकता है। कम से कम पड़ोसी नाते बचा ले, भाई के नाते बचा ले, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा तो इतिहास क्या कहेगा। अब दोस्तों, आप लोग बताइए, इस समस्या में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार हर महीने कुछ न कुछ श्रीलंका को दान देता है, चाहे $400 मिलियन हो, $500 मिलियन, यानी कि 1000 करोड़ से कम कभी नहीं देता है। 2000 करोड़, 5000 करोड़ तो हमेशा देता रहता है। क्या हम लोग फिर से 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ श्रीलंका को दे दे? और क्या हम लोग दे देंगे तो हमारे यहाँ इफेक्ट नहीं होगा? भारत में जिस प्रकार से आज बेरोजगारी हाई लेवल पहुंचा हुआ है, भारत में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रहा है, भारत का दोस्तों अर्थव्यवस्था में दोस्तों कोरोना में थोड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या हम लोग को अपने पैसा का उपयोग अपने देश में करना चाहिए, किसानों पर करना चाहिए, देश के नौजवानों पर करना चाहिए, अपने देश का अर्थव्यवस्था चमकाने के लिए करना चाहिए, या सैन्य मजबूत करने के लिए करना चाहिए, या फिर हम लोग आराम से आसानी से श्रीलंका को कुछ 1000 करोड़ दे दे? क्योंकि वहाँ के लोग तो अब ओपनली हाथ खोल दिया है, मांग रहा है कि हमें दे दो, क्योंकि हम चीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यहाँ पे अब जनमत संग्रह होगा। दोस्तों, आप लोग लिखिएगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, श्रीलंका को हम लोग कितना दे देना, ये श्रीलंका फिर भी दोस्तों उतपटांग काम करेगा। एक तरफ भारत से पैसा बोलेगा, दूसरी ओर चीन से दोस्ती भी करेगा। ये श्रीलंका का दोस्तों पता नहीं क्या दिमाग चलता है, अपने आप को बनने को चला है गुरु और हमेशा बन जाता है चेला, हर जगह फंस के निकलता है, भारत से मदद मांगने पहुंचता है। इसीलिए पूरी तरह से अगर हम लोग मदद भी करते हैं ना, तभी ये मदद हम लोग के लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये देश वाले पूरी तरह से रावण प्रवृत्ति का हो चुका है, न इधर का है न उधर का है, पूरी तरह से रावण जैसा काम कर रहा है, पूरी तरह से धोखेबाज हो चुका है।